और ये बन रहा है मम्मी के लिए मेरे हाथों का स्पेशल। और एंजल का एक्सप्रेशन देखिए। एंजल की मम्मा तो कुछ करती नहीं है, देखो एंजल कितना काम करती है। और ये है आज का स्पेशल लंच। और आइसक्रीम कम जूस और कस्टर्ड, ये स्पेशल कस्टर्ड बनाया है आज। और उत्पम बनाए हैं स्नैक्स टाइम में। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये गुड इवनिंग हो रही है, एक्चुअली ये शाम का वीडियो है। खाना खाने के बाद मम्मी का मन था नींबू पानी पीने का, तो मैंने अपना स्पेशल नींबू पानी बनाया है। यहाँ पे मैंने ये तुलसी के बीज लिए हैं, साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी इलायची, बिल्कुल छोटी सी, देखा ना आपने, बस उतनी ही डाली है कूट के। और फिर इसमें ऐड किया है काला नमक। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लेमन, मतलब मैंने ये आधा लेमन लिया है, बस वो निचोड़ देंगे। और ये इतना टेस्टी लगता है ना, बड़ा ही सुपर लगता है। आप एक बार ट्राई करके देखना, इसका जो टेस्ट है, अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम ऑफ कोर्स आपको ये पसंद आएगा और आप बार बार बनाएंगे। और इसमें जो ये शीट्स, कौन से शीट्स हैं ये, मैं भूल गई इनका नाम। तो मतलब इसको ना कॉमन लैंग्वेज में इसे तुलसी के बीज ही बोलते हैं। पेट के लिए काफी फायदेमंद है और बच्चे बड़े कोई भी इन्हें खा सकता है, बड़े ही यम्मी लगते हैं ये। इसका टेस्ट मेरे को काफी पसंद आया। और यहाँ पे ना एंजल बार बार लेमन मेरे हाथ से लेके कहती मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तो मम्मी से, उसी वजह से मम्मी ने उसे मारा, लेमन नहीं खाते हैं। और इसने फिर भी लेमन नहीं दिया। और मुंह देखो कैसा बना रही है, लेमन खाती जा रही है और मुंह बनाती जा रही है। और पता है इसने ना मुंह से बीज निकाल के मम्मी के जूस में डाल दिया, देखो वो तैयार रहा है ना, मुंह में से निकाल के उसमें डाल दिया। और मम्मी फिर भी पी गई। पर क्या बहुत यही होता है ना कि जो नानी और नातिन का प्यार, और देखो कैसे मिला रही है। अच्छा पहले तो कहती कि मम्मा मैं ही नींबू निचोड़ूंगी नानी के जूस में, आप मत निचोड़ो। अच्छा नींबू ना थोड़ा सख्त था, मेरे हाथों से नहीं निचोड़ रहा था, तो मोहन ने फिर इस जो स्क्वैशर आता है उससे अच्छे से स्क्वैश कर दिया इसे। और एंजल यहाँ पे देखिए, एंजल की मम्मा तो कुछ काम करती नहीं है, एंजल देखो कितना काम करती है। और मैं मम्मी सब लोग बार बार कह रहे थे उंगली बचा के, उंगली बचा के। और एंजल काला नमक कूट रही थी। और यहाँ पे नींबू पानी पी के एक्सप्रेशन देखो उसके, उसका मुंह देखो, उसे ना काफी खट्टा लग रहा था। और पता है मतलब ये जो नींबू पानी है ना, अगर आपको एसिडिटी या कोई मतलब पेट में एसिडिटी है या जलन जैसा कुछ हो रहा है, तो उस टाइम पे भी अगर आप पियोगे तो काफी फायदेमंद है उस चीज के लिए भी। काला नमक, नींबू और ये जो तुलसी के बीज है, ये सब फायदेमंद है पेट के लिए। और इलायची ने तो इसका टेस्ट ही डबल कर दिया है। तो बस ये था शाम का वीडियो, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब है सुबह सुबह का टाइम। और गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और आपकी मॉर्निंग कैसी है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और मैं सुबह सुबह मम्मी के लिए बना रही हूँ ए फ्रेश, तो मैंने ये 2 चम्मच ए फ्रेश इसमें डाल दिया है। अच्छा इसे ना प्लास्टिक के डब्बे में पीते हैं, मेरे पास और कुछ डब्बा नहीं था तो मैंने इसी डब्बे में डाल दिया। आपके पास प्लास्टिक का मग हो, या कुछ लोग इसे कांच के ग्लास में भी पीते हैं, बट मेरी मम्मी को थोड़ा बड़ा साइज का डब्बा चाहिए, मतलब बड़े साइज का मग। तो बड़े, इतने बड़े साइज का नहीं था कि भाई उसमें 1 लीटर 2 लीटर पानी आ जाए। तो जो शेकर होते हैं ना, जो लोग जिम जाते हैं वो लोग यूज करते हैं शेकर, वो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं अगर आप लोग पीना चाहें तो। अच्छा फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया और मम्मी को दे दिया। और ये था लंच टाइम, जिसमें हमने दाल चावल भिंडी की सब्जी रोटी बनाई थी। और मैंने ना कल ये जो जूस मैंने पिया था ना, उसी का एक जूस था, मतलब बंटी बहुत सारे लेके आया था ना, तो इसमें से एक मैंने फ्रिज में जमा दिया। और ये ना सीरियसली जो पॉप्सिकल बन के तैयार हुए, बड़े ही मज़ेदार थे। और ये खाने में सच में बहुत टेस्टी लगे थे, दूसरे पॉप्सिकल के कंपैरिजन में बहुत अच्छे थे। और फिर एंजल ने सबसे पहले ये ट्राई किए और फिर मैंने सबको खिलाए। अच्छा यहाँ पे फिर मैंने ये जो पॉप्सिकल है भाई को, मम्मी को, मतलब मैंने ना इसमें स्टिक नहीं लगाया था, तो सबका मतलब होता ना कि कचुम्बर निकल गया था सबके हाथों पे और ये बार बार फिसल रहा था, बट दैट्स फाइन। अच्छा यहाँ पे ना मम्मी ने पहले थोड़ा सा टेस्ट किया कि ये बनाया क्या है इसने, तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने इसे कैसे बनाया है, तो वो समझ गई थी इसका टेस्ट कैसा होगा, तो फिर उन्होंने टेस्ट किया और ये अच्छा भी बना था। तो
अच्छा, पॉप्सिकल तो हमने इंजॉय कर लिए। अब मैं बनाने लगी थी कस्टर्ड। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब कस्टर्ड लिया है, उसे ठंडे दूध में अच्छे से घोल लिया है और ये मैंने 1 लीटर के करीब दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया है और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे, ये 1 लीटर नहीं, सॉरी, ये मतलब ½ लीटर और उसके बाद एक 100 ml का मिल्क पैकेट आता है ना, ये मतलब टोटल 700 ml मिल्क है। इसमें मैंने 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है और इसे अच्छे से चला लिया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर थोड़ा कम ऐड किया है क्योंकि मुझे बाद में कैशू ऐड करने हैं इसमें पाउडर करके, तो ये थोड़ा गाढ़ा उससे भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने फ्रेश कोकोनट यूज़ किया, आप चाहें तो वो जो ड्राई वाला है वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें थोड़े से कैशू ऐड किए हैं, अच्छे से पीस लिया है और फिर वो भी उसमें ऐड कर देंगे। बाय 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 बाय। वापस वापस। एंजल यहाँ पे ना वो जो हम पूजा में पान के पत्ते यूज़ करते हैं ना, वही खा रही थी, उसकी जो डंडी होती है ना वो खा रही थी और बेचारी को एक लग भी गया। तो अच्छा, यहाँ पे ना फिर मैं बाहर आ गई थी। ये जो विंडोज़ है ना, इनकी डस्टिंग शिफ्ट होने के बाद मैंने एक बार भी नहीं की है, तो इन पे भी जो धूल है वो होता है ना कि घर के अंदर तो हम आते जाते देखते रहते हैं तो उनकी डस्टिंग होती रहती है लगे हाथ, बट ये जो बाहर की खिड़कियों का पोर्शन होता है ना, इसकी डस्टिंग करना हमें याद ही नहीं रहता। जब याद आता है तो फिर टाइम निकाल के ही हमें आराम से इनकी डस्टिंग करनी होती है। तो मैंने ये अच्छे से सारी जो खिड़कियाँ हैं क्लीन कर दी ब्रश से, और वैसे तो क्लीन ही थी, बस इस पे हल्की फुल्की डस्ट आके बैठी हुई थी, वो मैंने इस ब्रश से हटा दी। और साथ ही मैंने इसके अंदर के साइड से भी इसे अच्छे से साफ किया है। तो यहाँ पे पहले मैं ये खिड़कियाँ विंडोज़ इनकी डस्टिंग कर लूँगी, फिर उसके बाद करेंगे बाहर का मोप, मतलब पोछा लगाएंगे। ओके जी, क्लीनिंग का काम तो सारा हो गया है और एंजल और मम्मी ने शावर ले लिया है। तो मम्मी एंजल को रेडी कर रही थी और पता है मम्मी मुझे आने के बाद ही बोल रही थी एंजल की आंख में काजल नहीं डालती, काजल नहीं डालती। तो आज मम्मी ने एंजल को शावर दिया, उसे अच्छे से रेडी किया और काजल भी लगाया है। और आपको एक बात बताऊं, जब हम छोटे बच्चे थे ना, मतलब मैं और मेरे भाई, तो मेरी मम्मी जैसे आज एंजल को रेडी कर रही है ना, सेम उसी तरह डिट्टो हम लोग दिखते थे। हर सुबह मेरी मम्मी हम सभी भाई बहनों को अच्छे से रेडी करके ऐसे ही पाउडर काजल वगैरह सब लगा के रेडी करके बैठा देती थी और फिर मतलब वो अपने घर का, मतलब हमारे घर का सारा काम होता था। उसके बाद पहले बच्चों का नहलाना धुलाना, उनका सब कुछ होने के बाद ही घर के बाकी सारे काम होते थे। और मेरी मम्मी ने ना बिल्कुल सेम आज एंजल ऐसी ही लग रही थी जैसे मेरा, मतलब मुझे मेरे बड़े भाइयों का पता नहीं, बट मेरा जो छोटे वाला भाई है ना, तो उसका मुझे याद है कि वो नहाने के बाद कुछ ऐसा ही लगता था। अच्छा, फिर मम्मी ने यहाँ के, मतलब हमारे यहाँ जो साउथ के हिसाब से बच्चों को बिंदी लगाते हैं, मतलब नज़र का टीका माथे पे लगाते हैं, तो वो लगाया और फिर गाल पे भी लगाया, छोटा सा एकदम, बिल्कुल दिख भी नहीं रहा था, उतना छोटा सा लगाया। और फिर एंजल कहती मम्मा हाथ पे तो नहीं लगाया, हाथ पे तो लगा दो। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताती हूँ, एंजल ना मुझे, तो आपने सुना होगा कई बार व्लॉग्स में, एंजल मुझे अक्का अक्कू आलू ऐसे बुलाती है, बट मम्मी को मम्मी, कभी तो मम्मी बोलेगी, कभी नानी, कभी तो बोलेगी माँ माँ। तो मम्मी उसकी ये सारी बातें सुन के वो भी खुश हो जाती है। तो फिर बस ये मम्मी ने एंजल को रेडी किया और पता है फिर एंजल कहती मम्मा आपको, अभी फिंगर करके मम्मी की तरफ कहती मम्मी आपको बिंदी। फिर बस मम्मी ने ये जो काजल लगाया था इसे सेट कर दिया पाउडर लगा के, मतलब पाउडर लगाने से ना काजल फैलता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना काफ़ी लोग बोलेंगे बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए, और काफ़ी लोग, अच्छा आप लोग बताइए कि आपके घर में काजल लगाते हैं या नहीं लगाते। मैं इसे
इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ कि बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए आँखों में, बट आपने देखा भी होगा मैं ज़्यादा एंजल को काजल नहीं लगाती जल्दी से। तो बस आज मम्मी ने लगा दिया, उसे रेडी किया था तो वो हो गई रेडी। और यहाँ पे मैंने कस्टर्ड हल्का सा ठंडा हो गया, उसमें चीनी ऐड की और जो हमने ड्राई फ्रूट पीस के रखे थे, मतलब ये नारियल और कैशू, वो इसमें ऐड कर दिए। राइजिन्स मैंने आपके सामने पहले ही ऐड कर दी थी। तो बस ये हमारा कस्टर्ड रेडी है, इसे ठंडा करेंगे और फिर सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे सर्व कर लिया अच्छे से ठंडा होने के बाद। तो ये है स्नैक्स टाइम। और यहाँ पे मैंने जो भी वेजेस रखी हुई थी मेरे पास सारी चॉप कर ली है, मतलब अप्पे में डालने वाली। तो जो बैटर है उससे बनाएंगे अप्पे। तो यहाँ पे मैंने सिंपली ये जो बैटर है तवे पे डाला है, इसे आपको बिल्कुल टच नहीं करना, ये अपने आप ही अच्छे से फूल जाएगा। और इसमें देखिए कितने अच्छे एयर पॉकेट्स आ गए हैं। तो ये जब हल्का सा ऊपर से ऐसे कच्चा लगे फिर इसमें डाल दीजिए सारी वेजेस, ताकि हमारी जो वेजेस है अच्छे से चिपक जाए। और फिर इसे अच्छे से स्क्रैप करके निकाल लेना है, बिल्कुल आराम से निकल आएगा। और फिर इसे पलट के दोनों तरफ से अच्छे से पकाना है। एज यूजुअल एंजल हमेशा की तरह जैसे वो हमेशा करती है, जब भी मैं खाना बनाती हूँ मेरी गोद में आके बैठ गई, कहती मम्मा मुझे भी देखना है आप क्या कर रहे हो। तो बस वो मेरी गोद में चढ़ गई है। बस फिर एक हाथ से कैमरा पकड़ना, थोड़ा सा कैमरा भी शेक हो रहा था और इधर उधर घूम रहा था। तो बस फिर मैंने उसे गोद में पकड़ के और उसी हाथ से ये जो क्लिप्स लिए हैं और ये जो अप्पे बनाए हैं, ये सीरियसली बहुत यम्मी है और एकदम हेल्दी ऑप्शन है। आप किसी भी उम्र के बच्चों या बच्चों को दो, बड़ों को दो, सबको बहुत यम्मी लगते हैं। मम्मी को भी ये बहुत पसंद है। तो ये मैंने उन्हीं के लिए बनाए थे कि थोड़ा सा उनको एक हेल्दी ऑप्शन मिल जाएगा नाश्ते में। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा भाई बड़ा हंसता है कि मैं नाश्ते को नाश्ता कहती हूँ, ऐसा कुछ इशू है मेरे और मेरे भाई की बीच में। तो वो कहता है नाश्ता और मैं कहती हूँ नाश्ता। सॉरी, मैं कहती हूँ नाश्ता और वो कहता है नाश्ता। पता नहीं नाश्ता है जो भी है। और फिर हमने एंजल ने ना मैगी का पैकेट मिल गया उसे, तो उसने बोला मैगी बनाओ। तो उसके लिए एक पैकेट मैंने सिंपल बॉईल कर दिया। उसका देखो ये क्या कर रही है लड़की, पता नहीं, एक मतलब एंजल का ना मुझे पता नहीं लगता कब ये क्या करने लग जाए। और बच्चे शायद होते भी ऐसे हैं कि जब इनका जो मन करता है वही करते हैं। अच्छा, मैगी खाने के बाद एंजल सो गई और मुझे जाना था एक बच्चे के फंक्शन में। तो नज़दीक ही है घर, तो मैं वो उनको बोल के, और मम्मी भी लेटी हुई थी तो मैं चली गई फटाफट से। और सिंपल सा मतलब नज़दीक ही जाना था तो मैं सच कुछ रेडी नहीं हुई थी। यहाँ पे जब बच्चे साउथ इंडिया में मैच्योर होते हैं तो मामा इस तरह से चप्पल डालते हैं 3 दिन तक। बेटी जब बच्ची जो भी है वो वहीं रहती है। और बस अब मैं आ गई हूँ। अच्छा, मम्मी के आने के बाद ना मैंने इन दोनों को थोड़ा सा मतलब सब कुछ ही इग्नोर हो रहा था। तो आज ये लोग भी गुस्सा होके बैठ गई है, कहती हम बात नहीं करेंगी। हम बात नहीं करेंगे। और फिर ये तुरंत ही मान जाती हैं। बट तो चलिए आज के ब्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। हाँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।